सदर अस्पताल के अगर आप अंदर आइएगा और जैसे ही गेटवा पे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा बड़ा बड़ा अक्षर में कि दलालों से सावधान। ये कौन दलाल है भैया? लोग जब यहाँ पर आते हैं तो बाहरी दलाल से तो बच जाते हैं, लेकिन जो अंदर का दलाल है उससे कैसे बचेंगे? यहाँ पर दिन भर थके हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी 1 मिनट के लिए बैठते नहीं है। और इन गरीबों का, इन सुरक्षा कर्मियों का पैसा यहाँ के चोर और दलाल किस्म के अधिकारी मांगते हैं घूस के रूप में। कहते हैं कि आप हमको 1000 रुपया घूस दीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। मैं पूछना चाहूँगा ये कौन सा नौकरी है भाई, जिसको अगर दलाली के रूप में अगर 1000 रुपया नहीं देंगे तो इन लोगों को अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। वही धमकी देते हैं कि दो नहीं तो मैं निकाल दूंगा। आप कुछ नहीं करिएगा, ट्रांसफर कर दूंगा, चुटिया नौहटा चले जाइएगा। फिर हम नहीं जानते हैं, कंपनी को देना है। वहाँ पे दलाल बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, आप लोग बहाल वही किए थे? नहीं, बहाल वही किए थे। आज 20 से 25 हजार 20,000 रुपया हम लोग से लिए थे। आज 7 वर्ष पहले हम लोग बहाल हुए थे। हाँ, घूस लिए थे। हाँ, 20,000 रुपया 19 में बहाल हुए थे। पूछा जाए सारी गार्ड से कि लोग दे करके आए हैं कि नहीं दे कर, कौन कहने की बात है। सारी गार्ड कितना पैसा दिए थे जब आप नियुक्त हुए थे? तो हम 10,000 रुपये दिए थे। ओझा जी को 10,000 रुपया दिए थे। हाँ। अच्छा, उसका कोई लेटर है? कुछ दिए थे? कुछ लेटर वगैरह दिए थे? नहीं दिए थे। काय को पैसा जो है अलग दे ओझा जी के पॉकेट में चला गया, तो उसका लेटर कहाँ से देंगे भैया? यानी कि अगर आप यहाँ पर आइए, नियुक्त होइए तो पैसा दीजिए, ड्यूटी करिए तो पैसा दीजिए, ट्रांसफर होइए तो पैसा दीजिए, हर चीज़ में पैसा दीजिए। तो महाराज यहाँ पर ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं, ये कुव्यवस्था है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में बाहर और नीतीश कुमार जी बैठ करके ट्वीट करते हैं कि हमारे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरम सीमा पे एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ये देखने की जरूरत है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जब सेफ नहीं है तो यहाँ पर आने वाला मरीज कैसे सेफ होगा? और वैसे अधिकारियों को जूता निकाल करके मारना चाहिए। आप सभी लोगों को जूता निकाल के मारना चाहिए, वो सारे अधिकारियों को। अभी हम रोहतास जिला के सासाराम के सदर अस्पताल में हैं और सदर अस्पताल के अगर आप अंदर आइएगा और जैसे ही गेटवा पे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा बड़ा बड़ा अक्षर में कि दलालों से सावधान। ये कौन दलाल है भैया? लोग जब यहाँ पर आते हैं तो बाहरी दलाल से तो बच जाते हैं, लेकिन जो अंदर का दलाल है उससे कैसे बचेंगे? यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना सुरक्षा कर्मियों को, ये दिन दुगना 4 चौगुना मेहनत करते हैं। यहाँ पर खड़े होकर के एक एक गाड़ियों को यहाँ पर साइड कराते हैं और बेचारे दिन भर थके हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी 1 मिनट के लिए बैठते नहीं है। और इन गरीबों का, इन सुरक्षा कर्मियों का पैसा यहाँ के चोर और दलाल किस्म के अधिकारी मांगते हैं घूस के रूप में। कहते हैं कि आप हमको 1000 रुपया घूस दीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। मैं पूछना चाहूँगा ये कौन सा नौकरी है भाई, जिसको अगर दलाली के रूप में अगर 1000 रुपया नहीं देंगे तो इन लोगों को अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? सुरक्षा कर्मी। क्या नाम है आपका? हम भी सुरक्षा कर्मी है। मेरा प्रेम शंकर दुबे यूनियन का जिला मंत्री हैं। सुरक्षा कर्मी सुने कि आप लोगों से 1000 रुपया यहाँ के सुपरवाइजर मांगते हैं? सुपरवाइजर अलखदेव ओझा मांग रहे हैं। हाँ, कंपनी हो सकता है कि दबाव दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको बिल पास कराने में हमको 1000 रुपया हर जवान नहीं दीजिएगा तो मैं कैसे बिल पास कराऊंगा? आखिर कौन है बिल पास कराने वाला यहाँ का अधिकारी? अच्छा, कितना पैसा आप लोग को मिलता है कि 1000 रुपया मांगते हैं? हम लोग को 9,800 रुपया मिल रहा है। 9,800 रुपया मिल रहा है। और जो कि यहाँ से सिविल सर्जन के ऑर्डर से यहाँ पर 20,800 रुपया पास हुआ है और 9,800 कंपनी दे रही है। उस पर अलग से कैश मांग रही है कि आप लोग कैश दीजिए। क्यों कंपनी नहीं है 1000 रुपया काट करके आप न दे रही है, वेतन भुगतान कर रही है? आखिर नगद कैश क्यों दे रही है? जरा सोचिए, जो स्वास्थ्य विभाग है वो 20,800 रुपये प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को खर्चा करती है। वो 20,800 रुपये देती है, लेकिन ऐसे चोर और दलाल किस्म के जो व्यक्ति हैं, जो एलाइट फैल्कॉन कंपनी के जो सुपरवाइजर अलखदेव ओझा है, वो अलखदेव ओझा नहीं है, वो सुरक्षा कर्मियों के सर पे बोझा है भैया। वो ओझा नहीं है, वो बोझा है। और वो जो है 20,800 में से वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये देते हैं और 20,000 रुपये खुद तो गमन करते हैं। और उस 8,000 9,000 रुपये में से भी कहते हैं कि 1,000 रुपये हमको पहुंचा दो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। उसका बाकायदा सुरक्षा कर्मी जी का ऑडियो और वीडियो वायरल रिकॉर्डिंग भी है हमारे साथ। अच्छा, और क्या कहते हैं सुरक्षा कर्मी वो सुपरवाइजर साहब? सुपरवाइजर साहब वही धमकी देते हैं कि दो नहीं तो मैं निकाल दूंगा। आप कुछ नहीं करिएगा, ट्रांसफर कर दूंगा, चुटिया नौहटा चले जाइएगा। फिर हम नहीं जानते हैं, कंपनी को देना है। वहाँ पे दलाल बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, आप लोग बहाल वही किए थे? नहीं, बहाल वही किए थे। आज 20 से 25 हजार 20,000 रुपया हम लोग से लिए थे। आज 7 वर्ष पहले हम लोग बहाल हुए थे। घूस लिए थे? हाँ, 20,000 रुपया 19 में बहाल हुए थे। पूछा जाए सारी गार्ड से कि लोग दे करके आए हैं कि नहीं दे कर, कौन कहने की बात है। सारी गार्ड बताएंगे लोग। हाँ,
अब उसका भी नियुक्ति पत्र भी किसी जवान को अभी तक पूरे जिले में नहीं दिया गया है। अब पूरा जिला से मांगा जा रहा है 1,000 रुपया नगद कैश, वो कैश दिया जाए, रिकवरी किया जाए। हाँ देखिए, ये जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, ये सभी के जो है स्तन पे आप जो ड्रेस देख रहे हैं, ये लोग जो है अभी धूप, ये बारिश हो रहा है, इस बारिश में शायद आप 5 मिनट खड़े नहीं होइएगा, लेकिन ये लोग खड़े होकर के यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। और देखिए, ये सभी लोग जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के आए थे। भैया, जब आप नियुक्त हुए थे कितना पैसा दिए थे? जा रहे हैं अब तुरंत कुछ तो दिए थे, कितना दिए थे बताइए ना। वही 15-20 हजार रुपए 15-20 कितना दिए थे भैया? पहले 1,000 रुपए लग रहा था। 1,000 रुपये आपका लगा था। और भैया इधर आइए ना, इधर आइए, थोड़ा सा 2 शब्द, कितना पैसा दिए थे जब आप नियुक्त हुए थे? तो हम 2,000 रुपए दिए थे। ओझा जी को 10,000 रुपया दिए थे। हाँ। अच्छा, उसका कोई लेटर है? 3 साल कुछ पहले। दिए थे? कुछ लेटर वगैरह दिए थे? नहीं दिए थे। काहे को पैसा जो है अलग दे ओझा जी के पॉकेट में चला गया, तो उसका लेटर कहाँ से देंगे भैया? यानी कि अगर आप यहाँ पर आइए, नियुक्त होइए तो पैसा दीजिए, ड्यूटी करिए तो पैसा दीजिए, ट्रांसफर होइए तो पैसा दीजिए, हर चीज़ में पैसा दीजिए। तो महाराज, यहाँ पर ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं, ये कुव्यवस्था है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में बाहर और नीतीश कुमार जी बैठ करके ट्वीट करते हैं कि हमारे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरम सीमा पे एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ये देखने की जरूरत है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जब सेफ नहीं है तो यहाँ पर आने वाला मरीज कैसे सेफ होगा? कुछ और लोगों से बात करें। कहाँ है भैया? हमारा तो घर लीलारी है। हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ। क्या करने आए हैं? दवा लेने। कब से आए हैं आप? हमारा हो गया 2 घंटा। 2 घंटा से आपका इलाज अभी नहीं हुआ? हो गया हो गया। तो यहाँ क्या कर डॉक्टर रहे हैं? साहब अभी नहीं है। डॉक्टर तो नहीं आए हैं? ना लेट रहे तो आ गया। तो डॉक्टर हो नहीं है गया। जी? हमारा भी आ गया डॉक्टर, अभी नहीं है, 2 घंटा अभी बैठे। आया? हाँ, तो हो गया इलाज। जरा सोचिए, अभी 11 बज रहा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। मंटू जी, कितना टाइम हो रहा है? अभी मुझे पता है कि 11 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है और डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। 11:08 हो रहा है भैया, और डॉक्टर साहब अभी नहीं है। जरा देखिए, सोचिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से जा रहा है। इस पूरा जो है इस बिल्डिंग को अच्छे महल बना दिया जाता है। ये दिखाइए, ये अच्छे महल बना दिया जाता है कि गरीबों का यहाँ पर कल्याण होगा, लेकिन कल्याण नहीं होता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि इस विभाग के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम महेंद्र राम हुआ। मैं यूनियन का मुख्य संरक्षक है, निजी सुरक्षा कर्मी का। यहाँ पर इस शिकायत कई बार जाती है सिविल सर्जन के पास या ऊंचा पदाधिकारी के पास, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और 15 अगस्त आने वाला है, उसमें झंडा उत्तोलन हमारे सिविल सर्जन रोहतास को करेंगे और जनता को बताएंगे कि हम साफ सुथरा आदमी हैं, हम ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी से अपना कार्य जिला में करा रहे हैं। देखिए, हर जगह लिखा है कि दलालों से सावधान। तो बताइए कि जिस एक कर्मी जो सुरक्षा कर्मी है, इनसे 1,000 रुपया मांगा जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, इसका हम लोग शिकायत कर रहे हैं। तो इस कौन पैसा खा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है, क्यों चुपी बैठे हैं? कब से शिकायत कर रहे हैं आप? हम 8 तारीख को शिकायत पहले किए हुए हैं, 8 जुलाई को, लेकिन उस पर कार्रवाई न करने के बदले धमकी मिला कंपनी द्वारा हमारे निजी सुरक्षा कर्मचारी संघ के जिला सेक्रेटरी को। इसके बाद में फिर हम उसका आईडियो हम रखे हुए हैं, क्या धमकी दिया है। इसके सवाल पर हम सिविल सर्जन से वार्ता किए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। इसका प्रति क्या होता है, क्या इस समाज में क्या बोलेंगे? धमकियाँ दिया जा रहा है कि आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों लेटर अपना यूनियन के पैड पर दिए हैं, क्या आखिर बोल रहे हैं? हम नगद नहीं लेंगे। अगर 1,000 रुपया कौन आखिर यहाँ पर रिश्वत देना पड़ता है हम लोग को बिल पास कराने के लिए? बोला गया आईडी में रिश्वत के नाम पर। फिर जो आरती सिन्हा जो मैडम बैठी हुई हैं, वो लेकिन रिकवरी कहा जा रहा है। हाँ, रिकवरी करेंगे। हमको नहीं कि रिकवरी जब करना है तो बोलिए अकाउंट में डाला जाए, नहीं तो काट कर वहाँ से पैसा दिया जाए। आखिर दे करके अकाउंट में क्यों नगद लिया जा रहा है? तो हमको घूस देना पड़ता है, तब बिल पास होता है। अगर नहीं देंगे तो बिल कौन पास करेगा? आप लोग को तब मजदूरी हम दे दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ दिया जा रहा है? 20,800 में हम लोग को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 9,800। आखिर 11,000 रुपया क्या हो रहा है? क्या वो दे रही हैं हम? जरा सोचिए, जो सुरक्षा कर्मी
अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से महज 10,000 रुपया अगर कमा भी लेते हैं तो ओझा जी कहते हैं कि आप हमको 10,000 रुपया दीजिए, आप हमको घूस दीजिए, हम किसी और को घूस देंगे। यानी जो घूस का जो सिलसिला है वो ऊपर तक से है, एलाइट फल्कोन कंपनी तक से है। मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट जो है वो सारे लोग जो है एक दूसरा से दलाली लेते हैं, एक दूसरे से जो है कमीशन लेते हैं, और बचते बचाते बेचारे सुरक्षा कर्मियों तक जो 10,000 रुपया भी आता है उसमें से भी 1,000 रुपया और मांग लिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भैया वैसी दलाली खाने से बढ़िया भैया डूब मरिए, और वैसे अधिकारियों को जूता निकाल करके मारना चाहिए। आप सभी लोगों को जूता निकाल के मारना चाहिए वो सारे अधिकारियों को। सही बात है। अच्छा, आप क्या कहें भैया? आप जो बोल रहे हैं इसका समर्थन हमने किया है। हाँ, घुसखोरी तो है ही ना है, इसमें क्या दो रहा है? ये सुरक्षा कर्मी दिन रात, बताइए, ये दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं और बिल्कुल दलालों के हम आम जनता दिखाने आए हैं। हमारा संजय पांडे नाम हुआ। बिल्कुल यहाँ दलाली काम पर चल रहा है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिविल सर्जन काम कितने घंटे करा जाता है? 8 घंटा किया जाता है। कितने दिन? 30 दिन ड्यूटी लिया जाता है, क्योंकि हाँ 30 दिन ड्यूटी लिया जाता है, जो कि वो हम लोग को 25 दिन का 26 दिन का वेतन दिया जाता है। हाँ 30 दिन का ड्यूटी लिया जाता है, इसमें एक छुट्टी नहीं है। जरा सोचिए, श्रम अधिनियम 1927 जब श्रम अधिनियम बना था तो उसमें साफ तौर पे तय किया गया था कि किसी भी कर्मी को सिर्फ और सिर्फ 26 दिन ड्यूटी करना है, महीने के 4 दिन जो है वो छुट्टी लेना है, सप्ताह के संडे के दिन यानी रविवार के दिन छुट्टी लेना है। लेकिन भैया रविवार को भी एक सुरक्षा कर्मी काम करते हैं, रविवार को भी अपना खून पसीना यहाँ रह करके बहाते हैं। लेकिन वैसे दलालों को, ऐसे चोरों को समझ में नहीं आएगा कि ये बेचारे कितने मेहनत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा भैया डूब मरिए। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे सुरक्षा कर्मी, ऐसे गरीबों का पैसा खाने से अच्छा है कि आप डूब मरिए महोदय। और भी एक व्यक्ति, उनसे ही बात करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील पांडे हुआ। मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से हम लोगों ने पेमेंट के लिए लेबर कोर्ट में आवेदन दिए, उस वहाँ के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर पेमेंट दोगुना किया गया। जैसे कि पहले 12,300 रुपया जो एग्रीमेंट पेपर में था वो आज 20,600 रुपया हुआ। उसमें से भी कंपनी जो है हम लोग को 9,890 रुपया दे रहा है। और ज़िले के हमारे 600 कर्मचारी जो हैं, 600 कर्मचारी से 1,000 रुपया रिश्वत मांगा जा रहा है घूस देने के लिए। वो देना ही है तो उसको खाता में काट कर दीजिए। हम लोग बोले कि जब मेरा खाता में गया तो पैसा मेरा हुआ, तो बोला कि नहीं, इसमें से हम नहीं देंगे, तुमको देना है, तुम्हारे खाता में आएगा उसमें से देना है। एक हम लोग ही नहीं, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जीविका से हैं, यहाँ खाना बना रही हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, इन सभी भाइयों के साथ शोषण किया जा रहा है। आप किसी से भी जाकर के पूछिए, एम्बुलेंस ड्राइवर से, उसका तनख्वाह है 24,000 रुपया, उसको दिया जाता है खाता में 12,000 रुपया। जो यहाँ डाटा ऑपरेटर हैं उनका तनख्वाह है 24 से 25,000 रुपया, उनको भी खाता में दिया जाता है मात्र 12,000 रुपया। यहाँ पे सफाई कर्मी जो है उसका 16,000 वेतन है, लेकिन यहाँ पर 8,000 रुपया दिया जाता है। यहाँ पूरी रूप से डबल इंजन की सरकार में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत दुख की बात है। और ऊपर से बैठ करके लंबे लंबे बात सुनाई देता है, डबल इंजन की सरकार है, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। हम लोग काम करते हुए हम लोग का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो और जनता को क्या होता होगा, ये आप पूछने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। जरा सोचिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे शरीर पर वर्दी है, हमारे शरीर पे तन पे वर्दी है, तो हमारे साथ ऐसा किया जाता है। तो जो गरीब लोग हैं, इधर देखिए, इधर दिखाइए कैमरा पर्सन, ये जो गरीब लोग हैं इनके साथ क्या होता होगा और इनकी कितनी शोषण की जा रही होगी इस डिपार्टमेंट में, ऐसे ऐसे विभागों में, और ऐसे ऐसे जो दलाल और चोर जो किस्म के पदाधिकारी बैठे हैं वो इनके साथ क्या करते होंगे। जरा सोचिए कि किस तरह से इन्होंने कहा कि 600 सुरक्षा कर्मी है, प्रत्येक सुरक्षा कर्मी से 1,000 रुपये यानी कि 6 लाख रुपये। तो ओझा जी ऐसे ही खा जाते हैं, ऊपर से और पैसा इन लोगों से मांगते हैं। भैया कम से कम ये कहाँ रखेंगे भैया इस तरह से करप्शन का पैसा। मैं कहना चाहूँगा वैसे लोगों पर CBI ED भी नहीं छापा मारेगी, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन पर CBI ED भी छापा मारती है, लेकिन जो इलीगल तरीका से काम करते हैं उन पर किसी तरह का कोई कार्रवाई भी नहीं होता है, और वो सीना तान कर किसी अस्पतालों में घूमते हैं। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग कब से लड़ रहे हैं? हम लोग 3 साल से पिछले लड़ रहे हैं। हम लोग को यहाँ से डेहरी ट्रांसफर कर दिया गया। पर कार्रवाई हो गया उल्टा? जी, हम ही पे कार्रवाई हो गया। 2 दिन के बाद ही, जैसे हम लोग श्रम अधीक्षक के यहाँ अपना आवेदन दिए, उसके 2 दिन के बाद हम लोग को यहाँ से हस्तांतरण कर दिया गया। और पिछले 1 साल 2 महीना से हम लोग घर बैठे रह गए। बैठने के बाद
फिर जो कंपनी जो है अपना जो श्रम अधीक्षक ने उनको कार्रवाई किया, बोला कि नहीं सबको रखो, तो हम लोग को इस सदर अस्पताल में न रख करके बगल में एक यूपीएससी है बौलिया, वहाँ पे हम लोग को ड्यूटी दिया है। जरा सोचिए किस तरह से इन्होंने कहा कि हमने उनके खिलाफ अवलखदेव ओझा जी के खिलाफ जब कार्रवाई की मांग की तो उन पर तो कार्रवाई नहीं हुआ। हमको नहीं पता कि वो घूस दे दिए कि क्या दे दिए, हमको तो यही लगता है कि शायद वो घूस दे करके फंस गए, घूस दे करके बच गए और इन्हीं को उल्टा फंसा दिए। और बेचारे सुरक्षाकर्मी जो थे ईमानदारी पूर्वक ये लोग काम करते थे, इधर दिखाइए ये भी जो है व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक ये लोग काम करते थे और इन्हीं को उल्टा ट्रांसफ़र करके दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और फिर भी धमकी दिया जा रहा है कि तुमको नौहट्टा भेज देंगे, यानी यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर भेज देंगे, इसके बाद देखेंगे कि तुम कैसे जाओगे। ये लोग जो है यहाँ पर अस्पताल में सुबह 6 बजे आ जाते हैं साइकिल से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये लोग साइकिल से आज भी चलते हैं और साइकिल से अस्पताल में आकर के एक सुरक्षा का जिम्मेवारी इनकी होती है। अगर अस्पताल में कुछ भी होता है तो ये लोग उसको देखते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती है तो शायद किसी को जो है नहीं दिखता है, कानून की आंखों पर भी पट्टी बंध जाती है। और यहाँ के सीएस हो, चाहे यहाँ के जो भी डॉक्टर हो, चाहे जितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी हो, सब के सब मिले हुए हैं और सारे लोग जो है इन लोगों का खून चूसने का काम करते हैं। क्या कहेंगे सर? हम यही क्या कहा जाए, सब देखिए रहे, कोई धमकी दिया जाए कि आपको इसी तरह से हम तो ना हटाने से हम लोग लड़ेंगे। क्यों हटाएंगे? आपको कि हम चोर बदमाश है क्या हटा देंगे? तो हटाइए ना देंगे जी। हैं धमकी तो दे करके 1 साल 2 महीना बैठाए और फिर धमकियाँ दे रहे हैं कि हटा देंगे, नौहटा चुटिया विदा कर देंगे। क्यों करिएगा? इसके जवाब तो बोला यहाँ पर आकर के दे। जब तक सब अपील करेंगे, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो देख रहे तो यही किया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत बात हो रहा है मतलब नीतीश सरकार के रीजन में, ये सब नहीं करना चाहिए। उसको जब बार बार रिन्यूअल क्यों किया जा रहा है? ऐसा कंपनी बार बार ऐसा गलती कर रहा है, बार बार इसको लेटर दिया जा रहा है, बार बार न्यूज पर चल रहा है, आखिर बार बार रिन्यूअल क्यों किया जा रहा है? घूसखोरी क्यों चल रहा है इसकी? स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी, आपसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूँगा महोदय कि कम से कम आपकी अगर छोटी सी एक पहल इन तमाम जो गरीब जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी ज़िंदगी बदल सकती है महोदय। इनके पीछे इनका पूरा परिवार होता है, उस परिवार को जो है ये लोग चलाने के लिए कठिन मेहनत करके जो है किसी तरह से घर बार को चलाते हैं, लेकिन इनको जो है किसी तरह से जो है ये 20,800 रुपये तो इनको नहीं मिलती, किसी तरह से 9,000 रुपये इनके खाते में आ भी जाती है, उसमें से भी 1,000 रुपये इन लोगों से कमीशन के तौर पे, दलाली के तौर पे मांगी जाती है। बाकी आप क्या कहना है इस खबर पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।